हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। अब पॉलिटी की सीरीज़ में जो है प्रस्तावना और आपका संविधान सभा के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। हम लोग ने इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस 2 अपलोड किए जा चुके हैं। अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है सेट लगा रहे हैं। और इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जो है दोस्तों, यानी कि जो संविधान से रिलेटेड प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में। अगर पॉलिटी सब्जेक्ट दिया रहता है तो अब संविधान से रिलेटेड चूँकि सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो इसको हम लोग जो है कई पार्ट्स में बांट करके इनके प्रश्नों को जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है आपका तीसरा पार्ट है संविधान का। तो आइए हम लोग तीसरे पार्ट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो दोस्तों, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7वें नंबर पर है यह। और जनसंख्या की अगर बात करें हम लोग तो दूसरे नंबर पर, यानी चाइना के बाद जो है यह जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान रखता है विश्व में। तो ये दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत, इसका ही संविधान जो है सर्वाधिक यानी लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है दोस्तों? तो अपने देश भारत का है। तो ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि भारत का जो संविधान है लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक भी है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कैसा है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी थोड़ा कठोर है और थोड़ा जो है लचीला है, यानी दोनों प्रकार की जो व्यवस्था भारतीय संविधान में दी गई है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों नम्य भी और अनम्य भी है, यानी कि थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा जो है लचीला भी है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है दोस्तों? तो राज्यों का एक यूनियन, यानी राज्यों का एक यूनियन जो है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका तात्पर्य है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि उसका राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं है। और ये धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जो है दोस्तों, यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जो जोड़ा गया है, जो कि 1976 में यह 42वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि ये शब्द जो आपका मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसका अर्थ हुआ कि यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि उसका राज्य का अपना कोई धर्म यानी किसी धर्म को वह जो है अपना आधार नहीं मानता है और संरक्षण नहीं देता, बल्कि उसके नज़र में जो है सभी धर्म समान है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्योंकि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है दोस्तों। अध्यक्षात्मक जो है संविधान आपका हो गया अमेरिका का संविधान। भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, यह भी आपका गलत हो जाएगा, यह भी आपका गलत हो गया। राजतंत्र का तो भारत में कहीं कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों, यह लोकतंत्र और गणतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो सिर्फ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदात्मक प्रजातंत्र का मतलब होता है दोस्तों कि केंद्र में अलग सरकार होगी, राज्यों में अलग सरकार की व्यवस्था होगी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो भारतीय संविधान के संबंध में दोस्तों यह कथन सही है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, तो यह दिन भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे जुड़कर भी प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो वक्त लगा लगभग 3 साल का, यानी 2 साल 11 महीना और 18 दिन का जो समय है, यह इसलिए इतना समय लगा क्योंकि अलग अलग संविधानों का जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया था, और अलग अलग देशों के संविधानों का जो अध्ययन करने के बाद जो है अलग अलग देशों के संविधान से जो गुण थे वह अपने संविधान में जो है वह यानी शामिल किया गया। तो इस वजह से जो है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है यह बताना है दोस्तों। तो भारत देखते हैं ऑप्शन, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। तो यह सही है दोस्तों कि भारत का संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है, संसदात्मक पद्धति यानी केंद्र में अलग सरकार और राज्यों में अलग सरकार की व्यवस्था यहाँ की गई है। बी ऑप्शन है आपका कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। केंद्र में अलग न्यायपालिका और राज्यों में जो है अलग न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्तर पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका सर्वोच्च न्यायालय जो हो गया वो प्रधान हो गया, और राज्यों के स्तर पर जो है आपका हाई कोर्ट, जिसे हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं, वो हर राज्य में व्यवस्था की गई। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है संविधान के परिवर्तन के समय संविधान में लागू नहीं किया गया है, बल्कि मूल कर्तव्य जो है आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है शामिल किया गया है। तो यह कथन आपका सही यानी गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ये हम लोग पहले प्रश्न में देख चुके हैं। तो यह तो सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि नहीं, तो फिर दूसरा देखते हैं, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी है। तो यह भी सही है। हम लोग प्रस्तावना में इन शब्दों को देख सकते हैं। सी है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को समाविष्ट किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ ये आपका सही नहीं है दोस्तों कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान मूल कर्तव्य में शामिल है, यह गलत हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया गया है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय जो लगा ये बस दूसरे देशों के संविधान के अध्ययन में लगा, और उस अध्ययन के माध्यम से जो है कई देशों के जो है गुण यानी अच्छाइयाँ हमारे संविधान में समावेश किया गया है। बी ऑप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी कि यहाँ जो है केंद्रों में अलग नागरिकता और राज्यों के लिए अलग नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में देखी जाती है दोस्तों, भारत में यह व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए यह एकल नागरिकता का प्रावधान यहाँ किया गया है। सी ऑप्शन है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही दोस्तों। 18 साल से जो कम उम्र का जो लड़का या लड़की मतदान नहीं कर सकता है, यानी 18 साल का वयस्क ही जो मतदान में भाग ले सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी,
यानी ये सभी कथन जो सत्य है। फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है दोस्तों? तो भारत का संविधान जो कठोर कम लचीला अधिक है, यानी कि कुछ कठोर कुछ लचीला है दोस्तों। तो जिसमें कठोर आपका कम है, यानी कठोरता इसमें कम दिया गया है और लचीलापन अधिक शामिल किया गया। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है दोस्तों, वह संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। तो सी ऑप्शन, यानी संरचना के रूप में जो है ये संघात्मक यहाँ व्यवस्था की गई है, किंतु भावना में एकात्मक व्यवस्था की गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? तो भावना में एकात्मक किस प्रकार का है, किस प्रकार से यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आइए हम लोग 4 ऑप्शंस देखते हैं कि इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों, फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। पहला ऑप्शन है कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। दूसरा है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो इसके लिए जो दोस्तों आपका जो अलग अलग व्यवस्था की गई है केंद्र और राज्य के लिए, जिसमें कि आपका केंद्र अलग चीज़ों पर जो है कानून बनाएगा और राज्य अलग पर, जिससे हम लोग और यानी कि अलग अलग व्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बनाते हैं, जिसे हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं। यानी केंद्र जिस चीज़ पर कानून बनाएगा वह केंद्रीय सूची में आएगा और राज्य जिस पर बनाएगा वह राज्य सूची में आएगा, और दोनों जिस पर कानून बनाता है वह समवर्ती सूची में आता है। किंतु कुछ मैटर ऐसा है जिसमें कि यानी आपको केंद्र को जो है बढ़त मिला हुआ है, यानी कि आपको संसद जो है राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार रखता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यानी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण जो है इसे एकात्मक कहा गया। तो दोस्तों ये भी सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वकीलों का स्वर्ग है यह, यानी कि इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि इसमें इतने प्रावधान है कि वकीलों को इससे जुड़े वर्क मिलते हैं। तो इस वजह से यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान जो परिसंघीय है यह आपका इससे निर्धारित होता है दोस्तों कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण हुआ है, यानी कि यहाँ जो है संविधान परिसंघीय है, अर्थात केंद्र में और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है, इसी अर्थ में जो यह परिसंघीय संविधान जान पड़ता है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में प्रजातंत्र दोस्तों किस तथ्य पर आधारित है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इस अर्थ में भारत जो है प्रजातंत्र है, यानी कि सारी शक्ति जो है आपका प्रजा के अंदर है, यानी कि प्रजा चाहे तो बीजेपी की सरकार बना दे या प्रजा चाहे तो कांग्रेस की सरकार बना दे, तो
सारी शक्तियाँ जो है यह प्रजा के हाथ में है। तो इसका यानी सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद है। यानी कि जिस समय संविधान लागू किया गया था तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे। अब संशोधन होकर के जो है 350 रह गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारतीय संविधान में जो है दोस्तों ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो है व्यवस्था अपनाई गई। दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत जो है 200 सालों तक जो है अंग्रेज़ों के गुलाम रहा था, यानी अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था की लोगों को आदत पड़ चुकी थी। तो इस वजह से जो है संविधान निर्माताओं ने जो सबसे अधिक ब्रिटेन के संविधान से जो है चीज़ों का अनुकरण किया, बातों को गुणों का अनुकरण किया। तो इस वजह से जो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका सर्वोच्च स्थान रखता है। इसको इस अर्थ में भी समझ सकते हैं दोस्तों कि आपका संविधान से रिलेटेड हो या संसद से रिलेटेड हो या धर्म से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपका दुविधा हो, तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय ही क्लियर करता है। उस दुविधा में फैसला सुनाने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। तो इस वजह से भारतीय राजनीतिक में ये सर्वोच्च माना गया, यानी न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका और विधायिका से भी जो है ऊंचा स्थान दिया गया है भारतीय संविधान में। तो ये थे दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका संविधान से रिलेटेड थे। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।